अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एटीएल लिस्ट के हवाले से बात करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स में एटीएल लिस्ट को किस तरह अपडेट किया जाता है और इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके स्टेटस को किस तरह चेक किया जाता है। आप fbr.gov.pk पे आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आप एटीएल इनकम टैक्स में आ जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। व्यूअर, यहाँ आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अदर मीन्स ऑफ चेकिंग योर एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस कैन बी फाउंड ऑन चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस में आ जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक नई विंडो आ गई। यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एटीएल लिखा हुआ है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे जो है लिखा हुआ ये सारा कुछ आ जाएगा। मैंने इसको क्लिक कर दिया था और इसमें सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस, कि एक्टिव टैक्स पेयर के स्टेटस को किस तरह चेक किया जा सकता है। तो ये सिस्टम बता रहा है कि इसके 3 तरीक़ेकार हैं इसको चेक करने के। सबसे पहला तरीक़ाकार है वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, कि ऑनलाइन पोर्टल से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे वेरिफिकेशन की जाती है, आप एटीएल स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे। एटीएल स्टेटस चेक पे जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई, जहां सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स लिखा हुआ है। यानी अगर आप इनकम टैक्स के हवाले से एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट को चेक करना चाह रहे हैं तो वो यहां से आपकी चेक हो जाएगी। नीचे यहां पे लिखा हुआ है टाइप एनटीएन विदाउट चेक डिजिट। आपने एनटीएन को यहां पे लिखना है, लेकिन आखिर वाला हिस्सा जो है, जो डैश के बाद होगा, डैश और आखिर वाला हिस्सा जो है वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा सीएनआईसी के थ्रू भी इसको आप चेक कर सकते हैं। सीएनआईसी आप डालेंगे विदाउट डैश। उसके बाद आप ये वर्ड यहाँ पे नीचे टाइप करेंगे और वेरीफाई कर देंगे तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस मालूम हो जाएगा। लेकिन ये आखिर में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ये जो इसके 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, 3 वेज लिखे हुए हैं, उसके हवाले से वो चेक करते हैं कि किस तरह आप ये इनकम टैक्स की लिस्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड डिफाइन किया गया है, चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय एसएमएस, यानी एसएमएस के थ्रू आप इसको किस तरह चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि 9966 पे आप एसएमएस करेंगे और अपना सीएनआईसी टाइप कर देंगे। एटीएल स्पेस और 13 डिजिट का जो आपका कंप्यूटर सीएनआईसी है वो पुट कर देंगे और 9966 पे सेंड करेंगे तो आपको आपका स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए है। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के लिए वही तरीकाकार है कि एटीएल लिखेंगे, स्पेस आगे डालेंगे और उसके बाद 7 डिजिट नेशनल एनटीएन नंबर लिखेंगे और 9966 पे आप सेंड कर देंगे तो आपको कंपनी या ईओपी फर्म का जो है वो स्टेटस मालूम हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो मेथड है वो चेक एजे एंड के एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय एसएमएस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर। उसमें आप ये करेंगे कि इंडिविजुअल के लिए AJKATL लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर CNIC लिखेंगे विदाउट डैश और सेंड कर देंगे 9966 पे। अगर आपकी कंपनी है या EOP है तो आप उसी तरह AJKATL लिखेंगे, स्पेस देंगे और 11 डिजिट NTN लिखेंगे विदाउट डैश। 9966 पे आप इसको सेंड कर देंगे और आपको स्टेटस मालूम हो जाएगा। अब हम शुरू में आते हैं और देखते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के स्टेटस को किस तरह चेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेरे सामने ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है
एक्टिव टैक्स पेयर इनकम टैक्स के हवाले से मैं यहाँ पे CNSE पुट कर दूंगा, जो कि मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद ये जो वर्ड आ रहे हैं ये आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसको आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं जब मैंने आप यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गई जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई थी, उनका नेम आ गया, बिजनेस नेम आ गया, बिजनेस नेम इनका नहीं है, इनका बिजनेस नहीं है कोई भी। फाइलिंग स्टेटस आ गया कि इन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो पिछले साल की नहीं फाइल की, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव में आ रहे हैं। तो इस तरह आप एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस मालूम करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और सिस्टम इसको कैसे सिस्टम इस पे कैसे काम करता है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है सेंट्रल रिकॉर्ड है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न का, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस कर रहा होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर में की रिटर्न अगले साल नेक्स्ट ईयर में फाइल कर दी है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर में शो होंगे। इसका एग्जांपल्स जो है वो नीचे यहाँ पे डिफाइन कर दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर आप टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फाइल की हुई है तो आप 28 फरवरी 2020 तक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में रहेंगे। उसके बाद आप अगर 2019 की रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकल जाएंगे। तो व्यूअर, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।